नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सबसे पहले बात नीट पेपर लीक मामले की। चर्चा के दौरान आप सांसद संजय सिंह को एडीएम ने रोका। बिहार में राबड़ी देवी आवास विवाद लगातार सुर्खियों में है। शशि थरूर के वंदे मातरम को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 से अधिक डॉक्टरों और अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि संघर्ष विराम को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले बात नीट पेपर लीक मामले की। चर्चा के दौरान आप सांसद संजय सिंह को एडीएम ने रोका, जिस पर आरजेडी नेता सुधारक सिंह भड़क गए और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। सूर्य हत्याकांड को लेकर देश भर में बहस तेज है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सूर्य नाम के बालक के साथ जो हुआ वह बेहद दंडनीय है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में राबड़ी देवी आवास विवाद लगातार सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर कलह की खबरें तेज हो गई है। पार्टी से निकाले गए कुछ विधायकों ने खुद को असली टीएमसी बताया और दावा किया कि उनके साथ 50 से अधिक विधायक है। हालांकि ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधायकों को डराने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शशि थरूर के वंदे मातरम को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत गाना व्यवहारिक नहीं है और इस मुद्दे पर सहमति बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में माफिया और मच्छर दोनों खत्म हो चुके हैं। साथ ही फाजिल नगर का नाम बदलने की भी घोषणा की गई। दिल्ली में किसानों को बड़ी राहत मिली है। फसल नुकसान पर मुआवजा 50% तक बढ़ा दिया गया है, जिससे करीब 10,000 किसानों को फायदा होगा। दिल्ली में आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि अमर कॉलोनी मामले में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अखिलेश यादव ने बिजली दरों और सरकारी नीतियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव से परेशान है। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को लेकर सरकार ने राहत दी है। 81 लाख महिलाओं से किसी भी तरह की राशि वापस नहीं ली जाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 से अधिक डॉक्टरों और अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राहुल गांधी ने सीबीएसई से जुड़े टेंडर और री-एवैल्यूएशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कुछ खास वेंडर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का धरना कार्यक्रम भी चर्चा में रहा। पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद आखिरी समय में स्थान बदलना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के मोबाइल फोन कराची और लाहौर से जुड़े हुए पाए गए। मौसम की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश ने राहत पहुंचाई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 4 जून तक केरल पहुंच सकता है। त्वचा केस में पति समर्थ और सास गिरिबाला को जेल भेज दिया गया है। सीबीआई फिलहाल मामले की आगे जांच कर रही है। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग के दौरान लापता हुई नैनीताल की एमबीए छात्रा की तलाश में सेना भी अब जुट गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अहमदाबाद में बम धमाके की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। धमकी भरे पत्र में दाऊद और लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र किया गया है। आईपीएल जीतने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। कर्नाटक की राजनीति से बड़ी खबर है। डीके शिवकुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में खटास और गहरी हो गई है। लेबनान, इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि संघर्ष विराम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ है, जिसमें कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। कनाडा में यहूदी समुदाय पर बढ़ते हमलों को लेकर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चिंता जताई है। इटली के दक्षिणी तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कैलाब्रिया क्षेत्र प्रभावित हुआ। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।